नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष बने संजय सरावगी। एबीवीपी से शुरुआत, लगातार 6 बार के विधायक। बीजेपी ने संजय सरावगी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो दरभंगा सदर से विधायक हैं। संजय सरावगी को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के पत्र द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। सरावगी ने 2005 से लगातार 6 बार दरभंगा विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर राजनीतिक लोकप्रियता बनाई है। मनरेगा बनेगा जी राम जी। वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 में आखिर क्या है और क्यों, जान लीजिए फैक्ट्स। मोदी सरकार मनरेगा को निरस्त कर विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक लोकसभा में पेश करने जा रही है। नया अधिनियम ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार गारंटी देगा तथा टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना निर्माण पर केंद्रित होगा। नया कानून डिजिटल भुगतान, सामाजिक ऑडिट और एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान से पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की कहानी, घर कहां और परिवार में कौन कौन लोग हैं। बीजेपी ने नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो पटना की बांकीपुर सीट से 5 बार के विधायक हैं। नितिन नवीन का परिवार मूल रूप से नवादा जिले के अभावा गांव से है और उनका राजनीतिक सफर पटना में शुरू हुआ था। उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव बैंक अधिकारी थी। उन्होंने नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू किया है। पीके प्रियंका गांधी की मुलाकात, आखिर क्या है इसका पूरा सच। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के बीच 10 जनपद पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस गुप्त बैठक के बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत कम जानकारियां सामने आई हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि दोनों नेता अगली रणनीति पर काम करना शुरू करने की योजना बना रहे हैं। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव का ऐलान, 15 जनवरी को वोटिंग, 16 को आएगा इसका रिजल्ट। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे और परिणाम 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करने के से लेकर परिणाम घोषित करने तक की पूरी समय सीमा निर्धारित की है। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि मुंबई आर्थिक और राजनीतिक केंद्र है। जिनसे खेलती थी घर घर, मां की साड़ियों से ही पिता ने 3 बच्चियों को फांसी पर लटकाया। मुजफ्फरपुर की घटना दिल दहला देगी। मुजफ्फरपुर में एक पिता ने अपने 5 बच्चों को फांसी पर लटकाकर हत्या की, जिसमें 3 बच्चियों की जान चली गई। 6 वर्षीय शिवम और 5 वर्षीय चंदन ने खुद को साड़ियों से बनी रस्सी खोलकर पिता के कृत्य से बचाया। पड़ोसियों के मुताबिक परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और बड़ी बेटी 12 वर्ष की घर पर पालन पोषण कर रही थी। 16,000 से ज्यादा कमेंट, फिल्म एक्ट्रेस की मेसी संग इस फोटो पर आखिर क्यों हो गया है इतना बवाल। सुभाश्री गांगुली ने मेसी के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद ट्रोलिंग का सामना किया। सुभाश्री के पति राज चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के आधार पर उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ थाने में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मनरेगा में महात्मा गांधी की जगह आए राम, छिड़ गया सियासी संग्राम। सरकार मनरेगा योजना को निरस्त कर नई कानून विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बनाने जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी का नाम हटाने के कदम को समझने में असमर्थता जताई। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने सरकार के इस कदम को महात्मा गांधी का अपमान करार दिया है। पूरे भारत में हाईवे सुरक्षा के लिए व्यापक आदेश जारी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने, जान लीजिए आखिर ऐसा क्यों कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फालौदी और बीजापुर हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की है। कोर्ट ने हाईवे पर भारी अतिक्रमण की समस्या को उजागर करते हुए इसे गंभीर बताया। कई हाईवे शहरों और कस्बों में सिटी स्ट्रीट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे सुरक्षा खतरे बढ़े हैं। बंगाल में आखिर क्या है बीजेपी का प्लान 162, जिस पर काम हो गया है शुरू। भाजपा पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव की रणनीति पिछले चुनाव परिणामों के आंकड़ों पर आधारित बना रही है। पार्टी ने 160 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है, जहां उसने जीत या बढ़त हासिल की है। भाजपा ने लगभग 50 अल्पसंख्यक बहुल निर्वाचन क्षेत्रों को मुख्य चुनावी गणित से बाहर रखा है। त्रिपुरा में क्या है मंत्री का मुर्गा फाड़ बयान, जिस पर मच गया है सियासी संग्राम। त्रिपुरा विधानसभा में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने जनजातीय मंत्री विकास देव वर्मा को हटाने की मांगी है। विकास देव वर्मा ने टीएमसी नेताओं को धमकी देते हुए उन्हें मुर्गे की तरफ फाड़ने की बात कही थी। यह घटना 13 दिसंबर को अगरतला में हुई रैली में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री माणिक साहा भी मौजूद थे।
बांके बिहारी मंदिर में दर्शन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पैसे वालों के लिए आप भगवान को आराम भी नहीं करने देते। बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दर्शन बंद करने के बाद भगवान को 1 मिनट भी आराम नहीं करने देते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय धनी अमीर लोगों को स्पेशल पूजा की अनुमति दी जाती है और अब इस मामले की सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। किसान मानहानि केस, बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुई कंगना रनौत, लोकसभा सत्र को बताया वजह। अभिनेत्री कंगना रनौत बठिंडा कोर्ट में लोकसभा सत्र के कारण पेश नहीं हुई और उनकी तरफ से माफी अर्जी दी गई है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 जनवरी को 2026 निर्धारित की है और शिकायतकर्ता बीबी महिंदर कौर ने वकील ने पुष्टि की है कि कंगना रनौत के वकील ने पेशी से छूट मांगी थी। 6 लाइसेंसी बंदूक, 2 नफरती बाप बेटे और सिडनी में कत्लेआम। ऑस्ट्रेलिया में अब बंदूक लेने के नियम होंगे सख्त। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं और हमलों को अंजाम देने वाले 2 आतंकवादी बाप बेटे थे। आतंकवादी पिता साजिद मारा गया और बेटा नवीद गंभीर रूप से घायल है। साजिद अकरम के पास 6 लाइसेंसी बंदूकें थी जिनसे उसने इस भीषण सामूहिक गोलीबारी को अंजाम दिया था। सिडनी के कसाई ने 2019 में खुफिया एजेंसी को दिया था गच्चा। कत्लेआम के बाद नवीद का ISI लिंक भी सामने आया। बॉन्डी बीच पर आतंकवादी बाप बेटे ने हनुक्का उत्सव के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जिसमें 15 लोग मारे गए। पुलिस ने एक हमलावर साजिद अकरम को मार गिराया और पुलिस उसके बेटे नवीद अकरम को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। बता दें कि नवीद अकरम का IS के एक आतंकवादी ग्रुप से 6 साल पुराना संबंध पाया गया जिसे खुफिया एजेंसी ने पहले जांचा था। सिडनी आतंकवादी हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर को लगाया कॉल। जान लीजिए क्या बात हुई। भारत के विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से बॉन्डी बीच आतंकवादी हमले पर संवेदना व्यक्त की है। इस हमले में 15 बेगुनाह लोग मारे गए हैं जिनमें सबसे कम उम्र की पीड़िता 10 साल की लड़की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। हांगकांग में लोकतंत्र की एक और आवाज को चीन ने दबाया। आखिर जिमी लाई से जिनपिंग को क्यों हो गई नफरत? हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक मीडिया टाइकून जिमी लाई को 3 राष्ट्रीय सुरक्षा आरोपों में यहां दोषी ठहरा दिया गया है। अदालत ने कहा कि जिमी लाई ने दूसरे देशों को हांगकांग या चीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए उकसाया है। जिमी लाई को अब दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा का सामना करना पड़ सकता है। जिस कायस्थ जाति के नितिन नबीन बने बीजेपी अध्यक्ष, उसका यूपी बिहार से बंगाल तक आखिर कितना है दबदबा? भाजपा ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सभी कयासों को समाप्त कर दिया है। कायस्थ जाति से आने वाले नितिन नबीन को पार्टी की कमान सौंपना जातिगत समीकरणों में नया बदलाव माना जा रहा है। कायस्थों की जनसंख्या लगभग 2 से 2.5% है और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कांग्रेस की रैली में जिस नारे पर संसद से सड़क तक संग्राम जारी, जान लीजिए क्या है उसकी पूरी कहानी। रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए जिसे लेकर हंगामा हुआ। अमित मालवीय ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता ये नारे लगा रही हैं। बता दें कि राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी से माफी मांगने की अपील की है। पुणे में कोचिंग क्लास में खून खराबा, छात्र ने क्लासमेट का गला काटा, चली गई जान। पुणे जिले के राजगुरुनगर में एक निजी कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र ने चाकू से अपने क्लासमेट पर हमला बोल दिया। घायल छात्र पुष्कराज दिलीप सिंगाडे की इलाज के दौरान अस्पताल में जान चली गई। आरोपी प्रयाग मांजरे फरार है। पुलिस ने बताया कि दोनों नाबालिग छात्र थे और अभी तक किसी स्पष्ट विवाद का पता नहीं चला है। सिडनी हमले में फरिश्ता आखिर कैसे बन गए अहमद? गोली खाकर आतंकवादी को दबोचने वाले हीरो के लिए जुटाए गए 10 करोड़। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले में फल बेचने वाले अहमद अल अहमद ने निहत्थे होकर भी आतंकवादी से बंदूक छीन ली। हमले के दौरान अहमद को 2 गोलियां लगी, एक बाह में और दूसरी हथेली के पास। अहमद अभी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने बताया कि हमलावर साजिद अकरम और उसका बेटा नवीद अकरम थे जिन्होंने यहूदी उत्सव के दौरान हमला किया था। दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, अमीरों के कारण गरीब परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत ने कहा कि महानगरों में लोग गंभीर प्रदूषण के बावजूद अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन शहरी महानगरों में लोगों की अपनी लाइफस्टाइल होती है, लेकिन गरीबों का क्या होगा? बिगड़ते वायु प्रदूषण से जुड़े हुई याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ 17 दिसंबर को सुनवाई करेगी।
बीजेपी ने नितिन नवीन को आखिर सीधे क्यों नहीं बनाया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जान लीजिए क्या है इसके पीछे की कहानी। बीजेपी ने बिहार के मंत्री और 5 बार के एमएलए नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। जेपी नड्डा को पहली बार साल 2019 में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। नितिन नवीन की नियुक्ति एक अंतरिम व्यवस्था मानी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव मकर संक्रांति के बाद होगा। तालिबान से घबराया मुनीर, उलेमाओं को बनाया मोहरा, मौलाना हाथ जोड़कर अफगान सरकार से लगा रहे गुहार। बता दें कि पाकिस्तान उलेमा काउंसिल ने तालिबान से विदेशी उग्रवाद रोकने के लिए मौलवियों के प्रस्ताव को लागू करने की अपील की है। बता दें कि पाकिस्तान उलेमा काउंसिल ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ किसी भी विरोध का विरोध किया है और अशरफी ने पाकिस्तान सेना प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पर हो रहे जुबानी हमलों की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाने पर संसद में हुआ जमकर हंगामा। सोनिया गांधी से माफी की उठी मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस की रैली में लगे नारे, जिसके बाद शब्दों का उसमें इस्तेमाल किया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस घटना को कांग्रेस की मानसिकता और सोच का प्रतिबिंब बताया है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी को इस अपमान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस में शशि थरूर और राहुल गांधी दो विचारधाराएं। टिप्पणी पर शशि थरूर बोले, आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस में शशि थरूर और राहुल गांधी की वैचारिक हालत पर एक ट्विटर यूजर ने विश्लेषण किया। शशि थरूर 1990 के दशक की आर्थिक सुधारों और संस्थागत दृष्टिकोण वाली कांग्रेस प्रवृत्ति से जुड़े हैं। राहुल गांधी ने 2010 के बाद कांग्रेस को ग्रामीण शिकायत आधारित जन पार्टी के रूप में पुनः आकार देने का प्रयास किया। सिडनी के कातिल की मां बोली, मेरा बेटा अच्छा बच्चा है, आतंकवादी घटना में शामिल होने का नहीं है भरोसा। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले में 15 लोगों की जान गई और लगभग 40 लोग घायल हुए हैं। हमला करने वाले आतंकवादी बाप साजिद अकरम की पुलिस मुठभेड़ में जान चली गई, जबकि आतंकवादी बेटा नवीद घायल है। नवीद की मां को भरोसा नहीं है कि उसका बेटा ऐसा करेगा। उन्होंने कहा कि वो अच्छा बच्चा है। सिडनी में जानलेवा हमले के बाद एक और कांड, कब्रिस्तान के दरवाजे पर रखे गए कटे पशुओं के सिर। सिडनी के बॉन्डी बीच पर 2 हमलावरों ने यहूदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर कम से कम 16 लोगों की जान ली। हमलावरों की पहचान साजिद अकरम और नवीद अकरम के रूप में हुई है, जो कि बाप बेटे हैं। सिडनी के नरेलन में एक मुस्लिम कब्रिस्तान के गेट पर कटे पशुओं के सिर और अन्य अंग पाए गए हैं। 90 ट्रेन लेट, 100 फ्लाइटें कैंसिल और 321 डिले। कोहरे से अटकी ट्रेनों और विमानों की रफ्तार। बता दें कि यहाँ दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की गति काफी धीमी हो गई है और विजिबिलिटी कम हो गई। कोहरे के चलते 90 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 9 बजे तक लगभग 40 फ्लाइटें कैंसिल हो गई और 4 फ्लाइटें डाइवर्ट कर दी गई। बॉलीवुड में नए गब्बर की होगी एंट्री, जल्द फिल्मों में नजर आ सकते हैं शिखर धवन, खुद किया खुलासा। शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा के लॉन्च के दौरान बॉलीवुड में एक्टर बनने की इच्छा जताई है। धवन ने कहा कि उन्हें इंटरटेनमेंट में काम करना पसंद है और वे लोगों को खुश करना चाहते हैं। उन्होंने 2010 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए डेब्यू किया और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।